आप सभी लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आज मैंने देखा अपने विद्यालय में कुछ बच्चे बच्चियाँ ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा गुस्सैले प्रवृत्ति के हैं। मतलब उनको अगर कुछ भी कह दिया जाता है तो वो तुरंत टीचर से बहस करने लगते हैं या उनसे जो है इस तरह से बात करते हैं कि जो है एकदम अलगर्जी की तरह। तो ऐसे बच्चों को कैसे सुधारा जाए? जी हाँ, ये आपके साथ भी हो सकता है। यदि आप एक गार्जियन हैं, आपका बच्चा है, ये स्पेशली उन बच्चों के साथ होता है जो लगभग 10 साल से ऊपर हैं। हाँ, छोटे बच्चे तो इस तरह से नहीं करते हैं, लेकिन बड़े बच्चे जो है, जो किशोरावस्था में जाने वाले हैं, जो टीनेजर हैं, इनके साथ ये मतलब सिचुएशन होता है। तो इन बच्चों को आप किस तरह से हैंडल करें, कैसे करें, आज की वीडियो में हम यही सब चर्चा करने वाले हैं। तो आप यदि पूरा वीडियो देखते हैं और आप इस समस्या से परेशान हैं, आपका बच्चा है, तो उसमें सुधार हो सकता है कुछ, या आप उसको समझ सकते हैं। सबसे पहले एस जे नॉलेज पब्लिक स्कूल के इस ऑफिशियल चैनल पे आपका स्वागत है। मैं सईद जाफरी, इस स्कूल का ओनर। मैं आपसे फिर से एक बार बताना चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सा भरोसा हो। मैं स्कूल चला रहा हूँ, इसके पहले मेरा कोचिंग सेंटर चलता था बहुत पहले से ही, और मैंने जो है टीचिंग में डिप्लोमा किया है, डीएलएड जिसको कहते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो स्पेशली यह सिखाती है कि बच्चों को किस तरह जो है तैयार किया जाए, किस तरह पढ़ाई के लिए तैयार किया जाए, या उनको कैसे समझा जाए। तो साइकोलॉजी उसमें एक सब्जेक्ट होता है, उसमें साफ साफ बताया गया है कि जो टीनेजर होते हैं, किशोरावस्था वाले, स्टेने हाल एक वैज्ञानिक है, मतलब बाल मनोवैज्ञानिक, उन्होंने कहा है कि ये जो उम्र होता है ये तूफानी अवस्था है। इसमें कोई भी बच्चा अपने आप को, उनके अंदर इतना संवेग होता है, गुस्से का, प्यार का, लड़ाई का, ये इतना ज़्यादा उनमें होता है। ये हार्मोन्स का प्रॉब्लम है, उनके अंदर हार्मोन्स का प्रॉब्लम है। ये अपने आप जो है, जैसे ये उम्र लगता है, अपने आप उनमें ये चीज़ एकदम से चरम सीमा पे हो जाता है। वे बच्चे अपने आप को किसी से नीचे नहीं समझते हैं, चाहे आप मम्मी हो, पापा हो, टीचर हो, कुछ भी हो, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको जो करने का मन करता है वो करते हैं। देखिए, जितने भी आपके जो है वीर शहीद हुए हैं, उन्होंने अपने आप को ठान लिया है इसी टीनेजर में। टीन एज में अगर जो बच्चा जो चीज़ सोच लेता है, वो गारंटी है उसको पा लेता है। उसके लिए वह अगर लग जाए कि हमको ये काम करना है तो कर लेगा वो। इनमें एक अजीब सा जोश रहता है। तो आप जो है उनके इस भावना को समझें। बस ये मुश्किल से 5 साल रहेगा या 6 साल, उसके बाद उनका ये डाउन हो जाएगा अपने आप। दुनिया देखेंगे, चीज़ें जानेंगे। तो आप उनको जो है कुछ ज़बरदस्ती मनवाने का प्रयास भी ना करें, प्यार से समझाएं, लॉजिकली समझाएं, समझा समझा के एग्जाम्पल अच्छे अच्छे देकर समझाएं, तो वो समझ में आएगा उन लोगों को, वो समझेंगे इस बात को। यदि आप चाहते हैं कि ज़बरदस्ती मार पीट के समझाना चाहें, तो आप उनको और ज़्यादा देखेंगे, वो मिसबिहेव करेंगे, आपको जो है परेशान भी कर सकते हैं, उल्टा पल्टा काम भी कर सकते हैं। जी हाँ, वो कुछ अपने आप के साथ भी गलत कर सकते हैं या किसी और के साथ भी कर सकते हैं। इसमें उनका दिमाग बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो आप उनसे बहुत ज़्यादा जो है ये ना सोचें कि ये क्या है, कैसे हो गया, अब तो मेरा लाइफ बर्बाद हो गया, मैं इनको इतने साल से पाला पोसा बड़ा किया। तो ये नहीं, ये समय के साथ होता है। शायद आप भी जब बच्चे रहे हों तो ये आपके साथ भी हुआ हो, तो वो सुधर जाएंगे। और हाँ, देखिए, उनको थोड़ा सा इस तरीके से समझाया जाए कि बेटा देखो, ऐसे ऐसे लोग थे जो इस उम्र में ये काम किए हैं तो इतना आगे गए हैं। और उसमें ये बात भी बताएं। देखिए, आप खुद जो है एक पेरेंट्स हैं, आप खुद जो है एक स्टूडेंट रहे हैं, और आप एक लाइफ जिए हैं पढ़ाई लिखाई वाला। तो उसमें आपको साफ साफ जो चीज़ें आपके साथ हो रही थी वो आप शेयर कर सकते हैं कि बेटा, हमारा भी पढ़ने का मन नहीं कह रहा था, हम भी पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन आगे मैंने देखा कि पढ़ाई करने से लोग जो है समाज में आगे बढ़ रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं अच्छा, या फिर अच्छी जो है नौकरियां पा रहे हैं, अच्छा उनको जो है लोग इज्जत दे रहे हैं। तो मैंने भी यही सोच के पढ़ा। तो ये उसके मन में जाएगा, वो ज़रूर सोचेगा कि हाँ, बात सही है, पापा या मम्मी ये बात कह रहे हैं।
और जाहिर सी बात है। और बच्चों को ये बताएं कि कभी भी ये जो मन होता है ना, पढ़ाई करने का मन या कुछ भी करने का मन, उनसे बताएं कि ये मन अच्छी चीज़ें नहीं करने का करता है, मतलब ये शरीर को आराम देने का काम करता है। और आप अपने आप को योग्य अगर बनाना चाहते हैं तो योग्य बनाने के लिए शरीर को देना पड़ेगा कष्ट। कुछ भी, आप मान लीजिए बच्चा कोचिंग जा रहा है तो सुबह उठेगा। अब मान लीजिए ठंडी का मौसम है तो ठंडक में भाई बहुत दिक्कत होता है सुबह में उठना, फिर हाथ पैर धुल के जाना सुबह सुबह, वो भी क्योंकि स्कूल तो भैया 9 बजे से लेकर या 3 बजे तक या जो भी टाइम है दिन में ही रहेगा। ट्यूशन जब भी लगेगा सुबह या शाम में, या एक्स्ट्रा क्लासेस कभी भी लगेगा तो स्कूल के टाइम के अलावा ही लगेगा। तो बच्चों को ये चीज़ें बहुत परेशान करती हैं। तो आप उनको बताएं कि वो कैसे करें, किस तरह से इस बात से वो निपटें, क्योंकि उनके मन में रहता है यार इतना ठंडी है कौन जाएगा पढ़ने, रहने दो। या गर्मी का मौसम है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, लू चल रहा है, या बरसात है, बारिश हो रहा है। तो उनको ये बताओ कि आप अगर नहीं पढ़ेंगे तो क्या खामियां हो सकती हैं, अगर आप बढ़िया से पढ़ लिख रहे हैं तो उससे क्या फ़ायदा हो सकता है। ये चीज़ आप उनसे कहें तो वो ज़रूर मानेंगे इस बात को। पूरा जो है उनके सामने सच्चाई रखिए, ठीक है। और बहुत ज़्यादा दबाने का प्रयास मत करिए अपने बच्चों को, क्योंकि अगर एक बार बच्चों का जो है माइंड दब गया ना तो फिर आप जो है खुद परेशान हो जाएंगे। खुद आप सोचेंगे कि जो है आपने बहुत गलत किया, बाद में वो निगेटिव रिजल्ट ही आएगा। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप उनके भावनाओं को समझें और उनको लॉजिकली समझाने का प्रयास करें, उनको अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देकर समझाएं। बेतुका खाली अपनी बात मनवाने के लिए उनको ना आप समझाएं। तो यही चीज़ें हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, चीज़ें समझ में आई हैं तो इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए यदि आप नए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।